डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द फ्यूजन्स प्रिंसिपल। और ये जो आता है बेटा, ये वेव ऑप्टिक्स में आता है। किसमें? वेव ऑप्टिक्स। अच्छा, पहले जो हमने पढ़े हैं 4 चैप्टर्स, वो होते हैं रे ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स का फर्स्ट है ये ह्यूजन प्रिंसिपल। तो इससे पहले एक आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। वेव फ्रंट। तो बेटे, वेव फ्रंट क्या होता है, इसको समझने के लिए फॉर एग्जांपल अगर आप स्टिल वाटर में एक पत्थर फेंकते हैं तो उसका आपने देखा होगा कि ऐसे करके हमें लगता है कि वो पानी जो वो आउटवर्ड हो या लहरें जैसी आ जाती हैं बेटे। अच्छा, ठीक है। सबसे इजी तरीका है वेव फ्रंट को समझने का कि वेव फ्रंट क्या होता है। अगर इसमें देखें बेटे कि यहाँ पे पार्टिकल हैं, जैसे यहाँ पार्टिकल हैं, ये अगर ऊपर उठ रहे हैं तो इसको हम क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। ये ऊपर उठ रहे हैं, सारे के सारे पार्टिकल ऊपर उठ रही है, और यहाँ के क्या पार्टिकल वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे, ठीक है बेटे। तो इन दिस वे कि ऑल द पार्टिकल्स, ठीक है। तो वेव फ्रंट क्या होता है? लोकस होता है उसका ग्रुप, लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेस में मूव कर रहे हैं। यहाँ पे डाउनवर्ड में होंगे सारे के सारे, यहाँ पे अपवर्ड में होंगे, ठीक है। मीन्स क्रस्ट में अपवर्ड में होंगे और ट्रफ में डाउनवर्ड होंगे सारे के सारे पार्टिकल। तो इसको बोलते हैं बेसिकली वेव फ्रंट। तो ये तो बेटे एक मैक्रोस्कोपिक बात थी, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल के पे या मीन्स बहुत ही, जैसे लाइट है, जैसे लाइट जो मूव करती है वो भी इसी तरीके से होंगी। आपको पता है लाइट जो होती है वो होती है ट्रांसवर्स इन नेचर, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है। तो मीन्स वेव फ्रंट के लिए हो गया। अब कितने तरह के होते हैं बेटे ये, ठीक है। स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल इसके लिए जो सोर्स होगा वो क्या होगा? सोर्स इज ए पॉइंट सोर्स होता है, ठीक है बेटे, पॉइंट सोर्स। उसके नेचुरली सारे के सारे क्या होंगे? चारों तरफ होंगे, स्पेस होती है, ठीक है, चारों तरफ। इट मीन्स 3 डायमेंशनली हो गए ये वेव फ्रंट्स, ठीक है। सेकंड है, फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। तो इसमें क्या होगा? व्हेन द सोर्स इज ए, सोर्स क्या होगा इसमें? लीनियर सोर्स होगा। क्या होगा बेटे? लीनियर सोर्स में जैसे ये है तो इसके वेव फ्रंट चारों तरफ ऐसे ऐसे होंगे, और मींस लीनियर का जो वेव फ्रंट्स होंगे वो सिलिंड्रिकल इन नेचर होंगे। अच्छा, थर्ड है बेटे प्लेन वेव फ्रंट। क्या है? प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। तो प्लेन वेव फ्रंट मीन्स आपका ऐसे माने यहाँ पर एक सोर्स आपका क्या है? दिस इज ए, और स्फेरिकल ये तो इसके ऐसे ऐसे होंगे, यहाँ पे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो इसका कर्वेचर क्या होता है? कम होता जाता है, ठीक है बेटे। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जैसे सन है, सन यहाँ पे, तो अर्थ भी अगर हम इसके वेव फ्रंट देखेंगे तो हम स्फेरिकल नहीं बोल सकते, वो क्या होंगे? दे विल बी ए क्या होंगे? प्लेन वेव फ्रंट होंगे, ठीक है। व्हेन द सोर्स इज लाइंग एट, चाहे वो सिलिंड्रिकल लीनियर सोर्स है, चाहे वो स्फेरिकल सोर्स है, इसके जो बेटे होंगे वेव फ्रंट्स वो क्या होंगे? दे विल बी प्लेन इन नेचर, ओके। अच्छा, नेक्स्ट है बेटे जो हमारा प्रिंसिपल है, जो चैप्टर है ह्यूजन्स प्रिंसिपल। तो ह्यूजन प्रिंसिपल ने 2 अपने दिए थे लॉस, ह्यूजन्स प्रिंसिपल वेव फ्रंट के बारे में, ठीक है बेटे। तो इसने क्या कहा सबसे पहले कि एवरी पॉइंट ऑन ए, जैसे माना ये क्या होगा आपका? दिस इज ए प्राइमरी वेव फ्रंट, ठीक है। तो प्राइमरी वेव फ्रंट में ये बोला कि हर एक पॉइंट जो है किसी भी प्राइमरी वेव फ्रंट में वो क्या एक्ट करेगा? विल एक्ट एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, सेंडिंग आउट डिस्टर्बेंस इन द सेम वे एज द प्राइमरी सोर्स डस। कि मीन्स इसके लिए जो सोर्स होगा वो इसके पार्टिकल्स होंगे, ना कि ये होंगे, क्योंकि इसके लिए जो सोर्स ये है, लेकिन जो सेकेंडरी वेवलेंट्स है अगले सारे के सारे वेव फ्रंट्स हैं, उनके लिए जो सोर्स होगा वो ये पार्टिकल होंगे जो कि प्राइमरी वेव फ्रंट में वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है बेटे। तो ये हो गया। सेकंड क्या था पोजीशन इसका? सेकंड इज द पोजीशन ऑफ ए न्यू वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट इज द एनवेलप ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स एट दैट इंस्टेंट। कि मतलब यहाँ जो बेटे इसके लिए जो पोजीशन ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट, ये वेव फ्रंट क्या होगी? इसके जो पार्टिकल्स के जो एनवेलप होगा, जो इसको ढक रहा है, वो होगा दैट इज द
प्राइमरी, उसका सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा, पोजीशन उसको बताएंगे। तो ये और भी ज़्यादा क्लियर होगा बेटे। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, या ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ये आ जाता है कई बार, ठीक है। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूजेंस प्रिंसिपल, ठीक है। ये कैसी होगी बेटे, तो इसको समझने के लिए बहुत इजी है। माना ये बेटे आपका प्राइमरी वेव फ्रंट है, क्या दिस इज अ प्राइमरी वेव फ्रंट। इसमें पार्टिकल्स क्या होंगे, पार्टिकल्स ये वाइब्रेट कर रहे हैं, पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग इन द सेम। अगर ये ऊपर है तो सारे के सारे ऊपर में होंगे। ये पार्टिकल P1 मान लिया, P2 मान लिया, P3 मान लिया, P4 मान लिया, P5 और P6। अच्छा, अभी जो वाइब्रेट कर रहे हैं बेटे, तो अब क्या होगा बेटे, सपोज अब आपको पता है कि जो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं दे वाइब्रेट विद द वेलोसिटी c, या लाइट की वेलोसिटी जो होती है c होती है। और अगर डेल्टा टाइम t में, तो डेल्टा टाइम t में इनकी जो ये पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन है वो कहाँ पहुँच जाएंगी, मीन्स इनके लिए जो एक होगा वो क्या होगा, रेडियस c डेल्टा t के एक स्फेरिकल इनके वेव फ्रंट होंगे सभी के, c डेल्टा t, ठीक है। सी डेल्टा टी डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा, और इतने रेडियस के इनके क्या होंगे बेटे, ये एक, इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक वेवलेट्स हैं, दीज आर कॉल्ड वेवलेट्स। तो बोलने का मतलब जी इनका जो बेटे एनवलप होगा, ये एनवेलप, इन एनवलप में इसको ढक रहा है ये, दिस इज एनवेलप, क्या है ये, एनवेलप, ठीक है। तो ये क्या होगा, यही क्या होगा, दिस इज द सेकेंडरी, जो कि सेकेंड लॉ में बोला गया है, दिस इज द सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है। ये तो इसमें बोला गया कि डेल्टा टी में उसकी जो रेडियस सी डेल्टा टी होगी, तो ए डैश बी डैश, इसको ए डैश बी डैश बोला गया है, और ये क्या है, ए बी आपका ओरिजिनल वेव फ्रंट है, ठीक है। तो इसमें अपने नोट्स से बेटे इसको क्लेरिफाई करना है, तब जाकर ये आपको समझ आएगा। तो ये था बेटे हमारा ह्यूजेंस प्रिंसिपल। अब साथ में ये कि अब जो बेटे हमने जो भी कुछ बोलना वो बोलेंगे अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, ठीक है। तो इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी हम प्रूव कर सकते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय ह्यूजेंस प्रिंसिपल, बाय ह्यूजेंस प्रिंसिपल, ठीक है बेटे। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे करेंगे इसको प्रूव, इसके लिए बेटे आपकी ज्योमेट्री बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। सपोज आपका ये ए बी है, दिस इज ए, क्या है ये आपका मिरर है कोई, ठीक है बेटे, मिरर है। यहाँ से बेटे आपकी क्या आ रही है, लाइट इंसिडेंस कर रहे हैं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, लाइट इंसिडेंस नेचुरली क्या होगी। अच्छा, इसके लिए इससे पहले दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर वन, सपोज व्हाट इज दिस इज नॉर्मल, ये अगर ए है तो इसको एन मान लीजिए, ठीक है। एन ये आपकी कॉपी में एम है तो मैं इसको एम मान रहा हूँ, ठीक है। तो एम और ए एम क्या वो बेसिकली दिस नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है बेटे। और ये क्या होगा बेटे, दिस इज द आई, एंगल मेड बाय द नॉर्मल विद द इंसिडेंट रे। अब ये क्या चीज़ होती है बेटे, व्हाट इज दिस, ये होगा इंसिडेंट वेव फ्रंट। क्या होता है ये, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है बेटे, ये वाला। और याद रखना वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये ध्यान रखने वाली बात है, वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेज, हमेशा ही परपेंडिकुलर, चाहे इंसिडेंट होगा तो इंसिडेंट के परपेंडिकुलर होगा, और रिफ्लेक्टेड होगा तो रिफ्लेक्टेड के परपेंडिकुलर होगा। अब ये बेटे आई है तो ये एंगल भी क्या होगा, दिस इज एंगल आई। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं और ये दोनों आपस में, ठीक है। अब यहाँ से जो वेट व्हाट इज दिस, रिफ्लेक्टेड रेज, क्या है ये, रिफ्लेक्टेड, ठीक है। यहाँ से इन दिस ये क्या है, रिफ्लेक्टेड, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेज है ये, रिफ्लेक्शन। अब इसका वही बात, यहाँ पे क्या होगा, दिस इज नॉर्मल, ये बी है, इसको नॉर्मल को आपने बी एन मान लिया, ओके। अब देखो बेटे इसका भी एक क्या होगा, इसका भी एक वेव फ्रंट होगा, ये वेव फ्रंट बेसिकली एक ही है, वही है, पर इसको हम बोलेंगे कि अब ये वेव फ्रंट यहाँ पहुँच गया। अब इसको अगर आपने इसको आपने ए डैश मान लिया, ठीक है, और इसको बी डैश मान लिया, ठीक है बेटे, ये है, आई थिंक इट इज़ क्लियर। तो बोलने का मतलब ये है
कि एज द रेज आर मूविंग इन द सेम मीडियम, सो व्हेन द वेव फ्रंट मूव फ्रॉम ए डैश टू बी, एट दैट टाइम द वेव फ्रंट विल मूव फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि वेव फ्रंट वही है कि जब यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तब ये वाला जो है ए से बी डैश तक पहुँच जाता है। दैट इज़ बोलने का मतलब है कि ए डैश बी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, ये क्यों, ये आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी पड़ेगी, बिकॉज द वेव फ्रंट is moving in the same medium में वेव फ्रंट मूव कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ से यहाँ ये दोनों बराबर होंगे। अब बेसिकली हम इनको प्रूव करेंगे कि कौन सा ट्राइंगल, ए डैश बी, ए डैश बी इज इक्वल टू ट्राइंगल ए बी डैश बी, ए बी डैश बी। इसको हम प्रूव करेंगे। हाउ टू प्रूव, तो इसके लिए आपको तीन चीज़ें चाहिए होंगी। नंबर वन तो हमारे पास आ गई, ए डैश बी इज इक्वल टू ए बी, ये गिवन है, ऊपर हमने ये प्रूव किया हुआ। ठीक है, सेकंड, ये एंगल जो है ए डैश बी, एंगल ए डैश बी इज इक्वल टू एंगल बी डैश ए, बी डैश ए। क्यों हुआ, क्योंकि दोनों क्या है बेटे 90 डिग्री के एंगल्स है। ठीक है बेटे, दो चीज़ें आ गई। अब एक और क्या है इस ट्राइंगल में, ए बी दोनों में कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, ये क्यों है, ये है कॉमन। ठीक है, यहाँ पे बेटे हमने क्या गलत लिख दिया था, ए डैश बी इज इक्वल टू ए बी डैश, ए बी डैश। तो तीन चीज़ें हो गई बेटे, कौन सी हो गई इसमें, दो एंगल, दो साइड्स आ गई और एक है एस ए एस। ठीक है, द ट्राइंगल्स आर कन्ग्रुएंट। और कौन से, ये दोनों ट्राइंगल जो कन्ग्रुएंट हैं। अगर कन्ग्रुएंट है तो उसमें सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इट मीन्स डैट ये आई था और ये क्या था बेटे, यहाँ पर ये आर था और ये क्या था आर, तो मीन्स ये इसमें ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। दैट इज आई इज इक्वल टू आर, जो कि हमारा क्या था बेटे, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था। ठीक है, रिफ्लेक्शन। और दूसरा क्या लॉ था, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। कहाँ पे बेटे, एक प्लेन ऑफ पेपर पे है, लाई ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, सो दे आर इन सेम प्लेन, वो सारे के सारे सेम प्लेन में है, जो कि हमारा फर्स्ट लॉ था। तो इस तरह से हमने दोनों लॉज इससे प्रूव कर दिए हैं बेटे। ओके, नेक्स्ट है बेटे हमारा कि हाउ कैन वी प्रूव द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग वेव थ्योरी और बाय यूजिंग ह्यूजेंस प्रिंसिपल। तो इसके लिए क्या है बेटे, आपने एक डायग्राम बनाना है। ये डेंसर मीडियम आ गया, दिस इज डेंसर मीडियम, तो बी बोल दो और इसको ये बोल दो। तो यहाँ से वैसे ही इंसिडेंट रे आ रही, यहाँ पर ये क्या आ गई, सारी की सारी इंसिडेंट रेज हैं। इसमें वही होगा, दिस इज एंगल आई, क्योंकि ये नॉर्मल होगा, ये पॉइंट ए है और इसको आपने एम मान लेना। ठीक है, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब वही बात, व्हाट इज दिस इज वेव फ्रंट। क्या है ये, वेव फ्रंट। ठीक है, ये वाला। अब ये आई होगा तो ये भी क्या होगा, दिस इज एंगल आई। ठीक है, अब क्या होगा बेटे, वही बात, ये नॉर्मल यहाँ तक है, तो जाना इसको ऐसे चाहिए था, बट द वेव्स आर मूविंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, सो ये क्या हो जाएंगे, दे विल बेंड हो जाएंगे इन दिस वे। ये देखो बेंड हो गई, बिकॉज दे आर मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। ओके, तो वही बात आ गई, ये क्या हो गया बेटे, दिस इज एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहाँ पर ये क्या होगा, दिस इज वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड मीडियम में ये डेंसर मीडियम में वेव फ्रंट है। अब ये दोनों बराबर नहीं होंगी बेटे, है ना। जैसे इसका नाम अगर आपने ए एम रखा है और इसका नाम रख दिया बी एन, ये जो वेव फ्रंट है। और वही बात, ये अगर आर होगा तो ये भी क्या होगा, दिस इज आर। ठीक है, अब इसमें बेटे आपने बेसिकली आपको पता होगा कि एंगल ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या आता है,
साइन आई अपॉन साइन आर। तो यहाँ देखेंगे आप इसको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पहले निकाल लेंगे आप साइन आई और साइन आर, ठीक है। तो साइन आई क्या होगा बेटे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये है इसका ये। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल के सामने वाला एम बी अपॉन बेस क्या है बेटे, ए बी, ठीक है। और साइन आर में क्या होगा, पी अपॉन बी, तो पी क्या होगा यहाँ पर ए एन अपॉन बेस क्या होगा ए बी, ठीक है। तो ये कट गया, वी आर लेफ्ट विद एम बी अपॉन ए एन, ठीक है बेटे। अब देखिए बेटे, तो एम बी जो है ये क्या है, रेयर मीडियम में, माना यहाँ पर वेलोसिटी वी थी, सॉरी ये रेयर मीडियम में वेलोसिटी कितनी थी इसकी, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है, और यहाँ पर डेंसर मीडियम में वी है। तो इन टाइम टी में एम बी क्या आएगा, क्या होता है बेटे, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो यहाँ पे सी टी आएगा, और ए एन की जगह क्या आएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम ये। तो मीन्स हमारे पास साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू क्या आ गई, सी अपॉन वी, ठीक है बेटे। और यही क्या होता है बेटे, दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड म्यू, जो कि हमारा क्या था, स्नेल्स लॉ। तो बेटे इससे हमने प्रूव कर दिया है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू सी अपॉन वी एंड इट इज कांस्टेंट, जो कि हमारा सेकंड लॉ था। और वही बात आ गई कि रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो यहाँ पे देखें तो ये क्या है, ये एक प्लेन ऑफ पेपर में है, और पेपर क्या होता है बेटे, प्लेन होता है। तो इट मीन्स वी हैव आल्सो प्रूव्ड द सेकंड लॉ। तो बेटे आई थिंक इट इज़ वेरी इजी टू प्रूव, और बुक में बहुत टफ होगा, तो इसको अच्छी तरह आपने समझ लेना है, नोट्स भी मैंने आपको दिए हुए हैं। अच्छा नेक्स्ट है बेटे, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म बाय यूजिंग वेव थ्योरी। रिफ्रैक्शन ये थोड़ा सा ही करेंगे इसको, थ्रू प्रिज्म बाय यूजिंग वेव थ्योरी, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा बेटे, आप देखो फॉर एग्जांपल ये प्रिज्म है, इसको वेव फ्रंट से हमने एक्सप्लेन करना है। तो अगर देखिए आप ऐसे करके जाती, माने 3 इंसिडेंट रे हैं, यहाँ पे कैसे जाती हैं, इन दिस वे, ऐसे करके ये वाले, तो अंदर कैसे जाएंगी, यहाँ पर ऐसे करके। तो अगर इसका वेव फ्रंट अगर अब हमने एम बी और इसको ए बी सी दिए हैं पॉइंट, ये अगर बी एम है, यहाँ पर क्या बेटे सी एन है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर देखें तो ये वाली रे जो है ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, ये वाला ये अगर एक और बना दें आप तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी आपको बेटे, ओके, ठीक है। इन दिस वे यहाँ पे जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, ये जो रेज हैं ये डिस्टेंस कम कवर कर रही हैं। तो इसका रीज़न क्या है, वाई, बिकॉज अगर इसको देखें बेटे, ये जो ऊपर वाली द टॉप मोस्ट रे और वेव, इट इज़ ट्रेवलिंग मोस्ट ऑफ द डिस्टेंस इन द रेयर मीडियम। अब रेयर मीडियम में करें तो नेचुरली क्या होगा इसका बेटे, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, इसलिए वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, ओके। जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं रेस जो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो डिस्टेंस है वो कहाँ ट्रैवल कर रही हैं, इन द डेंसर मीडियम, इसलिए वहाँ पर इनकी वेलोसिटी कम होगी और ये डिस्टेंस कम ट्रैवल कर रहेंगी। तो आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर, मैंने नोट्स भी दिए हुए, वहाँ से आपने ये कवर कर लें। यहाँ पे जो आपने वेव फ्रंट लिखना है बेटे, रेज नहीं, वेव फ्रंट will travel more distance at the topmost because it is covering maximum distance in the rarer medium, and in the rarer medium velocity is high, so it will cover more distance, ठीक है। फिर कनकेव लेंस और कन्वेक्स का भी बताया हुआ बेटे वेव फ्रंट की थ्योरी में ही। अब आपको पता है कि इसका जो होता है बेटे, जो कन्वर्जिंग लेंस होता है ना हमारा, जो हमारा कन्वेक्स लेंस है, तो इन दिस वे ऐसे करके और ऐसे करके, ठीक है बेटे। अगर इसमें देखें तो यहाँ पर जो ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, ये क्या होगा, वेव फ्रंट ऐसे करके होगा वेव फ्रंट, और यहाँ पे देखें तो इसका जो वेव फ्रंट होगा वो इन दिस वे। अब इसमें वही बात आ गई कि यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस रेयर मीडियम में है, यहाँ पे ज़्यादा है डिस्टेंस कहाँ पे, डेंसर मीडियम में, इसलिए यहाँ पर डिस्टेंस कम कवर कर रहे हैं। सेम केस अगर इसमें देखें तो कनकेव लेंस भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं।
अब आपको पता है कि जो हमारा कनकेव लेंस होता है वो क्या होता है, दैट इज ए डाइवर्जिंग। ये देखो इन दिस वे, तो ऐसे ही करेंगे, इन दिस वे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर प्लेन वेव फ्रंट हमारा बिल्कुल स्ट्रेट होगा और यहाँ कैसे होगा, इन दिस वे, यहाँ पे। ठीक है, ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। वो क्यों, क्योंकि रेयरर मीडियम ज़्यादा है, रेयरर मीडियम, यहाँ पे डेंसर ज़्यादा है, यहाँ पर भी डेंसर ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर डिस्टेंस कवर कम हो गया। तो बेटे दिस इज़ द ह्यूजेंस प्रिंसिपल। तो बहुत इजी है, आपने इसको अच्छी तरह बेटे कर लेना है। ओके बाय।